हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी और मैं आज बात करने वाला हूँ घन कोण के बारे में। आखिर घन कोण है क्या? अंग्रेजी में इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं या इसका दूसरा हिंदी में नाम है ठोस कोण। मेरा इस वीडियो लाने का मेन मकसद है कि गॉस के प्रमेय जो लॉन्ग में आता है 5 नंबर का जो आता है उसको किस प्रकार सॉल्व करें। तो उसको सॉल्व करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये घन कोण, जो फिक्स करता है कि हाँ लॉन्ग आंसर में अगर इस तरह हम बनाते हैं घन कोण ले करके तो पूरे में पूरे मार्क्स आएंगे। खासकर ये 11th का टॉपिक है तो समझते हैं। हो सकता है 2 नंबर में आए घन कोण या फिर 2 नंबर नहीं आए, तो गॉस के प्रमेय में इसका मेन रोल है। समझते हैं घन कोण होता क्या है। मेन बात है कोण तो सभी को पता होगा। कोण मुख्यतः 2 प्रकार के फेमस टाइप में होते हैं कि एक घन कोण है और एक समतल कोण है। तो घन कोण तो ये है दिखने से लगता है, लेकिन समतल कोण सबसे पहले पता करते हैं। समतल कोण क्या हुआ कि एक रेखा है, इस पर बना कोण नॉर्मल जो 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, जो भी कोई डिग्री हो, तो इसे समतल कोण कहते हैं। अब घन कोण बनता है 3D स्ट्रक्चर में जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। तो हम ये गोला क्वेश्चन कंसीडर आउट किए हैं, गोला या फिर आप तरबूज कंसीडर आउट कीजिए कि खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि जरा चेक करके बताइए कि हाँ पका हुआ है कि नहीं है। तो वही चेक करने के लिए जो चाकू से जो कट लगाता है, कोण का क्या मतलब है, जब 2 रेखा आपस में मिलती है तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है इसे कोण कहते हैं। तो वही थोड़ा कट लगाए 3D स्ट्रक्चर में। इस प्रकार अगर ये पीस को निकाल दिया जाए, तरबूज के रेड वाले पीस को, तो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर कुछ एंगल बनेगा। तो आप जानते हैं रोटेशनल एंगल या 3D स्ट्रक्चर में जो कोण बनता है उस कोण को ओमेगा से सूचित किया जाता है। तो पूरा कोण ओमेगा है, तो तनी को कोण को, छोटका कोण को क्या कहते हैं, डी ओमेगा। डिफरेंशिएशन में इसको बोलते हैं, डी लगा देते हैं कि डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, एक दिन ये पूरे ओमेगा बन जाएगा। तो खैर छोटी सी बात है, ये डी ओमेगा बनेगा। ये त्रिज्या है या दूरी सपोज कर लीजिए, यहाँ से ए से बी की दूरी क्या है कि आर है। तो ये घन कोण होता क्या है कि ओमेगा से सूचित करते हैं। तो घन कोण ए कॉस थीटा के सीधे समानुपाती होता है। ए क्या है, ए है एरिया, मतलब ये गोला का एरिया है कि इतनी गो एरिया में तनिए गो कोण बनेगा। अगर डी ओमेगा पूरे एरिया ए है, कोण है ओमेगा, तो तनिए गो कोण बना डी ओमेगा, तो एरिया भी तो डी हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इसका कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन डिफिनीशन या फॉर्मूला तैयार किया जाता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं जो कैलकुलेशन है इसमें ओमेगा नहीं, पहले ये छोटा से कितना निकलेगा, डी सपोज करते हैं, इसमें समझाते हैं हम आपको। डी लगा हुआ है, चलिए समझते हैं कि इस छोटा तरबूज के छोटका टुकड़ा से कितना कोण आंतरित होता है। यही ना कोण धीरे धीरे बन के बड़का कोण हो जाएगा। तो छोटका ओमेगा कोण मतलब घन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया वेक्टर के cos थीटा एंगल। क्योंकि यहाँ से जो आप वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड कीजिएगा ना, तो ये थीटा के साथ लग गया। तो आप जानते हैं थीटा जिसके साथ लगेगा एरिया में उसको क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर cos थीटा हो जाएगा। भाई लंब जो है उसके साथ साइन थीटा लगता है, ये आप लोग को अच्छी तरह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि घन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए cos थीटा के। छोटका कोण है, छोटका एरिया है, चलते डी लगा दिए हैं। घन कोण अपने दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है या त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा बराबर आएगा, बराबर अकेले नहीं कांस्टेंट के साथ आएगा, के इंटू डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। के का वैल्यू अगर 1 हो तो डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर आ गया। तो यही है घन कोण, ऑल अबाउट यही है पूरे घन कोण। अब मेन बात ये है कि जब आप घन कोण का यूज कीजिएगा गॉस के प्रमेय में, तो वहाँ समाकलन करने के बाद का वैल्यू पूछता है कि ओमेगा का वैल्यू 4 पाई कहाँ से आया। तो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कि ओमेगा का वैल्यू 4 पाई कैसे हुआ। बहुत ही ईजी है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि अगर छोटका कोण माने इतना एरिया, इतना कोण, ये पूरे गोला का, सो इतना घन कोण प्राप्त हुआ। अगर पूरे कोण से हम ज्ञात करें तो डी हट जाएगा, मतलब डी मिल के ओमेगा हो जाएगा। हम यहाँ समाकलन नहीं कर रहे हैं, वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं। तो ये फाइनली समाकलन होने के बाद क्या आ जाएगा, अगर ओमेगा से निकलेगा तो कैसा फार्मूला होगा, ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। माने पूरे कोण से अगर निकलेगा तो पूरे कोण 360 घूमेगा तो पूरा एरिया भी तो आएगा गोला का। तो ए cos थीटा बटे आर स्क्वायर। इमेजिन कीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री पे निकल रहा है तो cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और आप लोग जानते हैं ए गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए इसका,
ओमेगा इक्वल टू ए के जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा के जगह पर कॉस 0 डिग्री ही भरेंगे तो बाद में इसका आंसर कितना आएगा, ए कॉस 0 1 होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई। बस आपको दो ही चीज ध्यान रखना है, डी ओमेगा इक्वल टू ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इस ओमेगा का वैल्यू अगर समाकलन के बाद फाइंड करेंगे तो 4 पाई आएगा। कहाँ से, ये गोला का क्षेत्रफल है, कॉस का मान 0 डिग्री तो 0 डिग्री 1 होता है। तो ये है घन कोण कि घन कोण क्या है, तो देख लीजिए आप लोग, यही है घन कोण और इसका वैल्यू ओमेगा का 4 पाई होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपके लिए लेकर आएंगे गॉस का प्रमेय लॉन्ग मेथड से कैसे सिद्ध करें, वहाँ पर बताएंगे इस सब का यूज क्या है और ओमेगा का वैल्यू 4 पाई कहाँ से आया, तो ये तो जान ही गए, और किस प्रकार उसका मान रखाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।